अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यूर ऑल डूइंग इनक्रेडिबली वेल। तो आज हमारे साथ हसीब हैं जिनने हमें पहले भी ही हैज़ बिन विद अस जब आपका एल कैट के बारे में आपको बताया था और उसका एसएससी का इंटरव्यू भी हुआ था, और आज हमसे यही पूछने जा रहे हैं कि जो उसका इंटरव्यू था वो एग्जैक्टली किस तरह से चला था, उसके अंदर क्या डिटेल्स थी, एंड इंशाल्लाह हसीब हमें बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो यार हसीब, अब एक तो सबसे पहले एक बार हम लोग सेट कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को अंदाज़ा हो जाए कि जो क्रेडेंशियल्स हैं वो किस तरह से काम करें। तो हसीब, आपके जो क्रेडेंशियल्स थे जब आपने लम्स के अंदर अप्लाई किया था, जो आपने लम्स को इनिशियली बताए थे, वो क्या थे जिसके ज़रिए आपको एक्सेप्टेंस ऑफ़र और इंटरव्यू की ऑफ़र आई? मेरे मैट्रिक में थे 95% अबव थे और फर्स्ट ईयर में भी 95% थे, अबव थे। अभी सेकंड ईयर था तब। और इसके अलावा एलकैट था जो अच्छा हो गया था मेरा काफ़ी, और एसएससी टेस्ट था वो भी मेरा अच्छा हो गया था, और साथ एक पर्सनल स्टेटमेंट जो एप्लीकेशन है वो भी मेरी डिसेंट रही थी। ये इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स थी मेरी, कुछ वेब डेवलपमेंट में थी और फ्रीलांसिंग वगैरह में थी। 3 से 4 मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर्स थी। ठीक है, परफेक्ट। तो अब हमारे पास एक बेसलाइन सेट हो गई है कि सबको पता चल जाए कि व्हाट एक्स्ट्रा करिकुलर्स और व्हाट क्रेडेंशियल्स वुड हैव बीन रिक्वायर्ड। तो हम हसीब से पूछ लेते हैं कि यार, इसके जो हमारे इंटरव्यू की इनवाइट आती है, अब ये काम किस तरह से करती है, स्ट्रक्चर किस तरह से होती है? कि अब पता चल गया हमें कि हमें बताया कि आ जाओ, आपका इंटरव्यू है और आपने एसएससी में अप्लाई किया हुआ है, और अब आपसे पूछे जाएंगे चंद कुछ सवाल, कुछ इंस्ट्रक्टर्स होंगे। हाउ डज इट वर्क, क्या क्या होता है? पहले आपको वो इंटरव्यू कॉल करते हैं, उसके बाद एक टाइम स्लॉट आपसे पूछ लेते हैं कि आप इस टाइम स्लॉट पे अवेलेबल हैं कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको उस टाइम स्लॉट में आपको लिंक आता है, आप उस इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे एक सेटिंग होती है कि इंस्ट्रक्टर्स बैठे होते हैं 3 से 4, मैथ के, फिजिक्स के और बायो के। केमिस्ट्री के आई गेस नहीं होते, मतलब ये इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, और फिर वो बारी बारी आपसे सारे क्वेश्चंस करते हैं। मतलब सारे अपना अपना टाइम उन्होंने डिवाइड किया होता है कि इतनी देर हमने मैथ के क्वेश्चन पूछने हैं, इतनी देर फिजिक्स के, इतनी देर बायो के। ठीक है। तो ये कितनी देर का, आपका इंटरव्यू इन पर्टिकुलर कितनी देर का हुआ था? यूजली इंटरव्यूज जो थे वो 15 से मेरे ख्याल 25 मिनट्स तक थे, लेकिन मेरा आई डोंट नो कि क्यों, लेकिन मेरा अराउंड 50 मिनट्स तक गया था इंटरव्यू। 50 मिनट्स, 50? उफ, अच्छा। तो कैंडिडेट इंटरेस्टिंग लग गया होगा उनको, ने कहा कि इससे मैंने सवाल पूछने बायो वाले सर ने मेरे से स्ट्रेट 30 मिनट्स तक उन्होंने मेरे मुझसे क्वेश्चंस पूछे। इस तरह की 30 सीन था, मिनट्स मतलब स्ट्रेट उफ। 30 मिनट्स सिर्फ बायो के क्वेश्चन पूछे मुझे। इवन कि मेरा हाँ, बायो का बैकग्राउंड भी नहीं था। उन्होंने कहा कि हाँ, मैट्रिक में तो पढ़ी है ना, जनरल साइंस के क्वेश्चन ही पूछूंगा, थे वो जनरल साइंस के। लेकिन उन्होंने हाँ। स्ट्रेट 30 मिनट्स मुझसे बायो के हर सवाल में से कोई ना कोई नया सवाल निकाल के कुछ बिल्डअप करके उसमें से न्यू क्वेश्चन पूछते रहते थे। तो किस तरह के सवाल पूछते हैं? मतलब मुख्तलिफ इंस्ट्रक्टर्स थे, मैथ्स के, फिजिक्स के, बायो के, तो क्या क्या सवाल किस तरह के होते हैं? कि आपके कोर्सेज से रिलेटेड होते हैं, आपके एक्सपीरियंस से? जब आप जाते हैं तो पहला क्वेश्चन आपसे होता है कि अपनी स्ट्रेंथ या अपना कोई फेवरेट सब्जेक्ट बताओ, या आपसे कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो फिर उसमें से वो आपका कोई, अगर आप कोई स्ट्रेंथ है या कोई आपने फेवरेट सब्जेक्ट बताया, फिर वो चूज करते हैं और फिर उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि मेरी स्ट्रेंथ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर जो मैथ के इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा कि आपने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उन्होंने फिर मुझे वो पिज्जा प्रॉब्लम दी, वो जो थी है कि एक 26 इंच का पिज्जा है, दो 13 इंच के हैं, तो उनमें से किसका साइज ज्यादा होगा। इस तरह मतलब वो हर आपकी बात ना पिक करते हैं, और वो ज्यादातर ये देख रहे होते हैं कि आपका आंसर सही है गलत है, ये नहीं आपकी अप्रोच क्या है उस प्रॉब्लम को। फॉर एग्जांपल वो जो पिज्जा प्रॉब्लम थी, मैं उसका गलत आंसर दिया था, लेकिन उन्होंने पूछा कि आपकी अप्रोच क्या, फिर मैंने उनको बताया कि मैंने डायमीटर लिया इस तरह, फिर रेडियस निकाला इस तरह। ठीक है, तो ये अप्रोच, अगर आप उनको अप्रोच आपकी सही है, वो पसंद आ गई है, तो फिर इतनी गुड। जरूरी नहीं है कि आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर हो। नहीं, जिस तरह से कंसल्टिंग के अंदर होता है कि वो देखते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को, उन्होंने आपको एक प्रॉब्लम सेट दे दिया, एक बिजनेस के एनालिसिस दे दिया, अब उन्होंने कहा है आपको कि ऊंचा बोल के बताओ कि तुम एनालाइज किस तरह कर रहे हो, यस, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। तो अब यहाँ पर पहला एक तो ये सवाल हो गया कि उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड उन्होंने एक सवाल दे दिया। अब उसके बाद फिर जो बायोलॉजी और फिजिक्स, क्योंकि ये तो मैथ्स के हो गए, राइट? अब बायोलॉजी और फिजिक्स से टीचर्स रहते थे, तो उनने किस तरह के सवाल पूछे थे? कि आपने मैट्रिक के एफएससी से रिलेटेड सवाल, अपने यूनिवर्सिटी के कोई कोर्सेज से?
अच्छा, तो इस तरह था कि जब मैथ के क्वेश्चंस हो गए तो फिर बायो के सर ने टेक ओवर किया, तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आपने एफएससी में बायो पढ़ी है? तो मैंने कहा नहीं पढ़ी। फिर उन्होंने पूछा कि मैट्रिक में तो पढ़ी है ना? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा लेकिन मेरा इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपसे पूछूंगा जनरल जनरल क्वेश्चंस ही पूछूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे एंजाइम्स पे, मुझे ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि मुझे 50% क्वेश्चन का आंसर तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो क्या पूछ रहे हैं। एंजाइम्स पे थे कुछ, बॉडी टेम्परेचर पे थे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थे बेसिक। और लंग्स पे, ऑक्सीजन पे, और ये रेस्पिरेशन वाले कॉन्सेप्ट हैं, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं क्वेश्चन सारे उन्हीं पे थे। ठीक है। यानी उनने जैसे कोर्स उठाया, उनने कहा कि जो जनरल टॉपिक्स हैं जो आपने अब तक पढ़े हैं उससे रिलेटेड सवाल। तो जिस तरह से हमारा साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट था पहले, जब वो सेक्शंस में डिवाइडेड था, अब आपका जनरल साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट आए, लेकिन अब जनरल साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद एक स्पेसिफिक इंटरव्यू आ गया कि स्पेसिफिकली फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स यू हैव डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट? इस तरह से उन्हें चेंज कर दिया। ओके, परफेक्ट, ठीक है। और फिर जो एंड में फिजिक्स के सर रह गए होंगे, उन्होंने भी जनरल सवाल ही पूछे थे कि मैकेनिक्स के। मुझसे पूछा अच्छा, ये जो एक क्वेश्चन थे वो और किसी से पूछ रहे थे, वो थे वर्किंग ऑफ अप्लायंसेस, इनके वर्किंग प्रिंसिपल, जैसे माइक्रोवेव ओवन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन थे कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है, रेनबो में कलर्स क्यों होते हैं, और फिर रेजोनेंस जो है, इस तरह के क्वेश्चन थे। और फिर मॉडर्न फिजिक्स में से उन्होंने मुझसे ना क्वेश्चन पूछे थे ये इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट्स में से थोड़े से। और ये जो है आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी थ्योरी थी, मतलब वो होती है ना, ए लेवल्स में भी होती है, आई गेस एफएससी में भी होती है, उसको थोड़ा टच करते हैं, उसका था। और ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन पूछे थे, मतलब इस टाइप। ठीक है, ओके। तो ये जनरली जो सवालात पूछ रहे थे वो आपके कोर्सेज से रिलेटेड थे, अपार्ट फ्रॉम द वो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर आपने कहा था कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, और फिर उसको लेके उनने। ठीक है, परफेक्ट। और उसके अलावा कोई पर्टिकुलर टिप्स जो कि जैसे अब ऑनलाइन है ये इंटरव्यू, और ज़्यादातर बच्चे जो इंटरव्यूज़ देते हैं इंटर्नशिप्स के लिए वो इन पर्सन होते हैं, तब ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए आपकी कोई टिप्स या कोई रिकमेंडेशंस होंगी जो कि स्टूडेंट्स को आप देना चाहेंगे? अच्छा, तो एक बात है कि क्वेश्चन आंसर आता हो या ना आता हो, जो भी थोड़ा सा आपको कुछ नॉलेज है वो आप बोल दो, लेकिन इस तरह ना बोलना कि आपको कोई ऐसी चीज बोल दो कि जो आपको नहीं पता, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में से कोई एक पॉइंट उठाते हैं और अगला क्वेश्चन उसमें से पूछते हैं। और इसी तरह जिस जिस कॉन्सेप्ट पे आपको ज्यादा नॉलेज है ना, वही आपका चांस है इम्प्रेस करने का। फॉर एग्जांपल मैं उन दिनों फिजिक्स में हम मॉडर्न वाले चैप्टर पे थे, तो मैंने जब मॉडर्न जब उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछे तो मैंने उनको काफी डिटेल में आंसर किया। तो आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे इंटरव्यू में कि वहां पे मैंने उनको इम्प्रेस किया। तो जिस चीज में आपकी एक्सपर्टीज है या जिस चीज में आपको समझ आपको लगता है कि अच्छा हो, तो फिर आप उसको डिटेल में आंसर करो। ठीक है, परफेक्ट। यानी इस तरह से नहीं करना कि अगर किसी टॉपिक का नहीं पता तो ऐसे ही शुगलन कह दिया कि हाँ ये भी, ये बुक, ये भी। तो देखिए, नहीं आता आंसर, वो अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इट्स बेटर टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन टू से रैंडम थिंग्स। बस सही है, ठीक है, परफेक्ट। एनी अदर रिकमेंडेशंस फ्रॉम योर साइड हम लोग इससे पहले कंक्लूड करें हसीब, क्योंकि आपकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो हमेशा स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आती हैं, और ये कमेंट सेक्शन में भी डाला होता है अक्सर। अच्छा, तो एक तो है कि टेक्निकल होता है मोस्टली इंटरव्यू, लेकिन वो दूसरे क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे व्हाई डू यू वांट टू कम टू लम्स, और आपकी मेजर प्रेफरेंस ये ही क्यों है। तो इन चीज़ों पे वर्क करें थोड़ा। ये क्वेश्चन भी अगर वो कुछ कैंडिडेट से पूछते हैं तो ये भी डिफरेंस मेक करते हैं। तो इन क्वेश्चन पे भी ज़रूर वर्क करें। ये ज़्यादा नहीं होंगे, 2 या 3 ही होंगे, लेकिन अक्सर वो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं जब उनको लगे कि 2 कैंडिडेट सेम लेवल पे हैं, तो फिर वो इस टाइप के क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो बहुत शुक्रिया आपका हसीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग द ऑडियंस के ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि मुझे इतने सारे इन चीज़ों के ऊपर मैसेजेस आए थे कि सर जी इंटरव्यू हमारा आगे 30th को है, 28th को है, अब इसके बारे में एक इंटरव्यू ले लें, किसी को बता दें। तो मैंने कहा हसीब साहब को पता होगा, तो हसीब साहब से बात कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच हसीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड इंशाल्लाह हम लोग कंक्लूड करते हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह।